हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है अवकल समीकरण की प्रश्नावली नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 9.4 का पार्ट 2 लेके आए हैं। बचे हुए सारे प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी में इस प्रश्नावली का नाम 9.5 हुआ करता था। समघातीय अवकल समीकरण हम सीख रहे थे और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो ये बोर्ड एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको 8 नंबर में बार बार पूछा जाता है। देखो, देख के पता लग रहा है कि समघातीय अवकल समीकरण है, क्योंकि x की घात 1 y की घात 1, इसकी भी घात 1 इसकी भी घात 1, सबकी घात 1 1 है और इसका हमें विशिष्ट हल निकालना है। y बराबर 1 x बराबर 1 कंडीशन जब भी दे रखी होगी तो आपको विशिष्ट हल ही निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस अवकल समीकरण को ढंग से लिख लेना होगा। तो देखो, हमारे पास ये क्या है, x प्लस वाई, यह डी वाई और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस, जो माइनस वाला y है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का x इधर के माइनस हो जाएगा dx। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये dx गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। यहाँ हमारे पास है y माइनस एक्स और ये है x प्लस वाई गुणे में इधर आके क्या हो गया बट्टे में। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। आपने पार्ट 1 देखा ही होगा, मैंने हर एक चीज़ उसमें समझा भी रखी है, बता भी रखी है। तो ये अवकल समीकरण में समघाती ये सिद्ध करने के लिए नहीं बोले, तो यहाँ पर बस ये लिख देंगे कि ये समघाती अवकल समीकरण है। सिद्ध करने के लिए बोलेगा तभी सिद्ध करना है, समघातीय अवकल समीकरण। ये हमने ये चीज लिख दी यहाँ पर। अब जब भी अब समघाती होता है, क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स के रूप में हमने बनाया है, तो आप क्या लिखोगे, माना y बराबर आप क्या मानोगे, वी एक्स मानते हैं और यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाता है, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाता है। पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज, एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष 1 होता है, फिर दूसरा वैसे का वैसे पहले वाले का अवकलज, कुल मिला के ये आ जाता है वी एक कम वी एक्स डी वी बटे डी एक्स। ठीक, फिर हमें क्या करना होता है, y और डी वाई बटे डी एक्स का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देना होता है। तो यहां लिखेंगे y तथा डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 जो है इस पे हम रख देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, डी वी बटे डी एक्स का मान है वी एक कम वी एक्स डी वी बटे डी एक्स और y का मान हमें क्या रखना है वी एक्स। जहां जहां y दिख रहा है वहां पर वी एक्स रख दो। ठीक है, ये रख दिया। x ऊपर से उपनिष्ठ है, ये हो गया v माइनस 1, नीचे से x उपनिष्ठ है 1 प्लस वी। ठीक है, आप देखोगे इस x से ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, v माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस वी। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, यहां पर क्या v माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस वी, प्लस का v जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का v, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं ले लूंगा लॉस ऑफ 1, लॉस ऑफ 1 ले लिया, इसके गुणा इसके साथ 1 प्लस वी एक कम 1 प्लस वी, इसके गुणा इसके साथ v माइनस 1 माइनस वी एक कम वी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वी स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे ये माइनस का वी ये प्लस का वी क्या होगा, कटेगा और इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा नेगेटिव ओवंश ले लो, ये बचेगा वी स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में क्या है 1 प्लस वी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल, ये 1 प्लस बट्टे का है इधर के गुणे में आ जाएगा और ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, नेगेटिव है इधर, बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा और ये गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो यहां लिख दोगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी वी एक कम डी वी अलग अलग ले लेता हूँ, साथ ही साथ 1 के बट्टे में वी स्क्वायर
प्लस वी डी वी 1 प्लस वी स्क्वायर नेगेटिव, ये हो गया डी एक्स बट्टे एक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि भैया ये तो सूत्र बन गया पूरा। अब इस नीचे वाले को मानने पे उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से इसको मान लूँगा। माना टी मान लिया मैंने 1 प्लस वी स्क्वायर को, यहाँ डी वी है तो वी के सापेक्ष कर दूंगा अवकलज। 1 का अवकलज 0, वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v। ठीक है, तो ये तो गुणे में धर के बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे के धर के गुणे में, तो वी डी वी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ डी टी बट्टे 2। ठीक है, इन सभी मानों को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। पहले मान रख के दिखाता हूँ। यह डी वी बट्टे 1 प्लस वी स्क्वायर और 1/2 बाहर आ जाएगा, वी डी वी की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे 2, बाहर ले लिया। 1 प्लस वी स्क्वायर का मैंने टी माना है। ठीक है, ये मान हमने रख दिया। अब इसको क्या करना है, समाकलन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स वी, सीधा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, डी टी बट्टे टी का क्या हो जाएगा log टी। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के log x। सारे log में आ रहे हैं तो नॉर्मल सी जोड़ दो। अब हमें टी का मान रखना है, यह tan इनवर्स वी 1/2। टी का मान हमारे पास क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने टी माना था, ये रख दिया टी। फिर हमारे पास क्या माइनस के log x प्लस का c। ठीक है, हमें c के मान को हटाना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, v के मान को भी रखना पड़ेगा, चूंकि हमने y बराबर क्या माना था vx, तो v बराबर क्या होगा y बट्टे x। ठीक है, जहां जहां v दिख रहा है वहां वहां क्या रखो y बट्टे x रख दो, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बट्टे x 1/2 log v का मान है y स्क्वायर, तो स्क्वायर है y बट्टे x है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के log x प्लस का c। तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है, लेकिन हमें विशिष्ट हल निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, व्यापक हल। ये हमें हमारा क्या मिला है, व्यापक हल। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अगर आप मेरे नोट्स वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो फ्री में ज्वाइन करके पा सकते हैं। हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार ये बोल रखा है y बराबर 1 पर x बराबर 1 है। y बराबर जब 1 लोगे तो x बराबर भी कितना है 1 है। ठीक है, तो ये मान यहाँ पर रखना है, c का मान निकाल के फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। तो tan इनवर्स y की जगह पर 1, x की जगह पर 1, 1/2 log y की जगह पर 1, x की जगह पर 1 log 1 प्लस c। आप ये जानते होंगे कि भैया log 1 का मान ना 0 होता है। ये रखो यहाँ पर, ये आपका आ गया tan इनवर्स 1, 1/2 log 1 प्लस 1। log 1 का मान 0, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4। किस एंगल पे मान 1 मिलता है tan का, π/4 पर। ठीक है, तो ये मान उठाकर यहाँ रख दो, ये हो गया π/4 और ये हो गया log 2। तो ये हमें मिल गया c का मान। c का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आपका आंसर मैच नहीं किया कर रहा है एनसीईआरटी से, आपने गड़बड़ कर दिया है, आप गलत बता रहे हो। तो भाई ये सही होता है, एनसीईआरटी के आंसर इन प्रश्नावली में मैच करने के लिए ना आपको एकदम स्टेप्स रट के चलने पड़ते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता। और ये आंसर पूरा सही है। कोई माइकल अगर इसको गलत बोल देना तो मैं ज़िंदगी में पढ़ाऊंगा नहीं कभी भी गणित। ठीक है, तो सी के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या था y बट्टे x प्लस, यहाँ पे बस c का मान रख दे रहे हैं, फिर था 1/2 log
एक 1 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर, फिर क्या था माइनस के लॉग एक्स, और सी का मान मिला हमें π/4 प्लस 1/2 log 2। ये हमें सी का मान मिला है, रख दिया हमने, और ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल चुका है। विशिष्ट हल को अंग्रेजी में पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। ये हमें हमारा क्या मिला, विशिष्ट हल। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सीधा 8 नंबर में आता है हर साल, और यही सेम क्वेश्चन को ना बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देख के आपको पता लग रहा होगा कि भैया x की घात 2, x और y, इसकी घात 1 इसकी घात दोनों के मिला के 2, इसकी भी 2, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। ये कैसे समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर dy है। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx। अच्छा ये dx गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। अच्छा गुणे में इधर के क्या हो गया, बट्टे में। तो इसको आप बोल दोगे, इसको डब्बे बंद कर दो, समीकरण नंबर 1। और ये हमारा क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। सिद्ध करने के लिए नहीं बोला तो हम नहीं सिद्ध कर रहे हैं, जब बोलेगा तभी करना। तो ये क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही रखनी है, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। अब क्योंकि dy/dx के फॉर्म में निकाला है हमने, तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर vx, तो dy/dx क्या हो जाता है, पहला वैसे के वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, x का अवकलज एक ही होता है, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। ये स्टेप्स तो आपको रट जाना चाहिए क्योंकि बार बार कर रहे हो ना एक ही चीज को। तो y का और dy/dx का मान समीकरण 1 पे उठाकर रख दो, y तथा dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx का मान है v प्लस में x dv/dx, फिर यहाँ पर क्या है माइनस x, y का मान है vx, y का मान क्या है vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर। ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर उपनिष्ठ है, तो यहाँ पर बचा v और यहाँ पे बचा v स्क्वायर, नीचे से क्या है एक्स स्क्वायर। कट रहा है कुछ, बिल्कुल कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, ठीक है, कट रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है एक्स dv/dx, माइनस से गुणा कर दोगे माइनस का v स्क्वायर, और प्लस का v इधर के माइनस का v हो जाएगा। तो हमें मिलेगा माइनस के 2v माइनस के v स्क्वायर, माइनस ऊपर निश्चित लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ है x dv/dx। अब हमें क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल, v वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, तो ये dv ये गुणे का इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में 2v प्लस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का dx बट्टे में x। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब क्या करना होता है, समाकलन वेरिएबल सेपरेबल हो जाने के बाद समाकलन करने पर ये क्या है द्विघात, जब भी द्विघात होता है पूर्ण वर्ग बनाते हैं, समाकलन करोगे तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा ना, आइडिया तो लग गया। तो v स्क्वायर प्लस 2v, और ये है dx बट्टे x। ओके, तो देखिए रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो पूर्ण वर्ग बनाना आता होगा, मैंने सिखा रखा है एनसीईआरटी में, कक्षा 10 से भी वैसे पढ़ रहे हो पूर्ण वर्ग बनाना। तो मैं क्या करूंगा, b स्क्वायर जोड़ूंगा, मैंने एक जोड़ा और एक घटा दिया, b स्क्वायर जोड़ा, b स्क्वायर घटा दिया। स्टार्टिंग के 3 टर्म पॉजिटिव के हैं, पूर्ण वर्ग बनाना आता होगा, नहीं आता तो प्रश्नावली देख सकते हैं मेरी एनसीईआरटी में 7.45 में सिखा रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
v प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग। इंटीग्रेशन रैखिक समीकरण बिल्कुल x की तरह व्यवहार करता है ना, तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगा ताकि एक ही पेज में आ जाए। एक ही पेज में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा यार, अलग पेज ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सूत्र होता है, देखो ये फॉर्मूला कैसा बन गया, ये वाला फॉर्मूला बना है जिसका सूत्र होता है 1/2a log x माइनस a बट्टे में x प्लस a, ये फॉर्मूला होता है इसका। मैंने फॉर्मूला भी लिखवा दिया अब आप, ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आ जाओ 1/2, a की जगह पे क्या है 1 log, फिर यहाँ पर है x की जगह पे क्या है v प्लस 1 माइनस 1 v प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस के log x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में, आप log c भी जोड़ सकते थे, आप log c भी जोड़ सकते, बस c भी रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमें हमारा व्यापक हल मिल चुका है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विशिष्ट हल। तो समीकरण नंबर 1 मान लो ये हमें मिला है व्यापक हल। जब आंसर सिर्फ सी रहता है उसमें को हम व्यापक हल कहते हैं, ठीक है। प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न में क्या बोला है, y बराबर 1 x बराबर 1, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार y बराबर 1 तथा x बराबर क्या है 1 है, यही है ना। अब ये मान उठाकर यहां रखना है, और एक मिस्टेक हमने कर दी, v का मान नहीं रखा है। y बराबर क्या होता है vx, तो v बराबर क्या होता है y बट्टे x, ये मान नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे ना। तो ये दिक्कत हो रही थी। 1/2 v का मान क्या है, प्लस माइनस कटा, v की जगह पे आ जाएगा y बट्टे x, और यहाँ आ जाएगा y बट्टे x। 1 + 1 कितना होता है 2, ये सही है, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। ये हमारा व्यापक हल है, y और x के पदों में रखना है ना। अब हम मान रख देंगे 1/2 log y का मान 1 है, x का मान भी 1 है, 1 और यहां 2, ठीक है। आप जानते हैं log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। अब यहां से देखो, ये 1 आ गया, 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के c का मान क्या मिला 1/2 log 1/3। इसको चाहो तो और भी खोल सकते हो, log m - n का सूत्र लगा देंगे, पावर लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ज़रूरी नहीं है। ये पूरा सही आंसर है। जब सिद्ध करने के लिए बोला जाता है प्रश्नों में, तो हमें उसी तरीके से हल करना है जब तक कि वो आंसर ना आ जाए। ये हमारा होता है तरीका, ये बिल्कुल सही है। अब एनसीईआरटी से मैच करने जाओगे तो चीज़ों को रटना पड़ेगा, हर एक स्टेप रट रट के समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे करना है, ऐसे जोड़ना है, इधर सी जोड़ना है, उधर करना है। इन प्रश्नों में रटा नहीं जाता ना, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। सी का मान उठाकर समीकरण में 1 में रख दो, तो यहाँ लिख दो सी का मान रखने पर ठीक है, सी का मान रख दो, तो ये 1/2 log, ऊपर क्या है y बट्टे x, नीचे है, और थोड़ा हल कर सकते हो, y x लॉसअपा ले जाओ, y + 2x बट्टे में x, इधर है माइनस के log x, और c का मान है 1/2 log 1/3, ठीक है। c का मान हमने रख दिया, इसके बट्टे में x, इसके बट्टे में x कटा, 1/2 log y + 2x माइनस का log x, 1/2 log 1/3, ठीक है। ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ से सी को हटा दिया है आंसर। ये क्या है विशिष्ट हल। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नहीं हो गया ना। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 8 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते हैं। ये है, हमको हल करना है। देखो एंगल में y बट्टे एक्स है, तो ये इंडिकेट हमें ये कर रहा है कि आपको dy बट्टे dx के रूप में बनाना है। x की घात 1, ये तो घात 0 हो गया, x की घात 1, सबकी घात 1 1 है, तो ये समघाती है। तो देखो यहाँ से समघाती कैसे बनाएंगे, इधर है x dy और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये चीज है। अब आप खुद देखो, ये dx गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, और ये x गुणे में इधर के क्या आ जाएगा, बट्टे में। तो ये हमें हमारा समघातीय अवकल समीकरण मिल गया। समीकरण 1 मान दोगे और इसे लिख देंगे नीचे में कि ये समघातीय अवकल समीकरण है। ये हमारा समघातीय अवकल समीकरण है। तो dy बट्टा dx है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, y बराबर vx। तो माना y बराबर vx, तो हमें अवकलज करना होता dy बट्टा dx, तो क्या मिल जाता है, v प्लस एक्स dv बट्टे dx। फिर क्या करना होता है, y और dy बट्टे dx का मान समीकरण 1 में रख देना होता है। तो रख देंगे y तथा dy बट्टे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। डी बटे डी एक्स का मान क्या है मेरे भाइयों, v प्लस एक्स डी बटे डी एक्स। वाई का मान हमें क्या रखना है, वी एक्स एक्स। फिर है साइन स्क्वायर, वाई का मान क्या रखना है, वी एक्स बट्टे में क्या है, एक्स, ये है एक्स। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ऊपर से क्या है, एक्स उभयनिष्ठ है, निकालो। यहाँ से बचेगा v, एक्स एक्स कटा, और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर v बट्टे में है x। तो इस x से ये x क्या होगा, कटेगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, v माइनस के साइन स्क्वायर v। और आप देखोगे इधर पॉजिटिव का v है, इधर पॉजिटिव का v, ये कट गया। तो हमारे पास बचा x dv बट्टे dx माइनस के साइन स्क्वायर v। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो ये गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे के इधर गुणे में आ गया, गुणे वाला इधर के बट्टे में आ गया। फिर हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद क्या करना होता है, समाकलन। तो यहां करेंगे समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर। तो देखो मेरे भाई, समाकलन जब हम करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाओ, डी वी बट्टे में है साइन स्क्वायर वी, और यह डी एक्स बट्टे एक्स। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो साइन है, 1 बट्टे साइन कॉसेक होता है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर वी डी वी, और इधर है डी एक्स बट्टे एक्स। ये हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉसेक का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कॉट वी, और ये है माइनस के लॉग एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। चूंकि आपने y बराबर वी एक्स माना है, तो v बराबर क्या होगा, y बट्टे एक्स। v बराबर क्या होगा, y बट्टे एक्स। तो y बट्टे एक्स का मान हमें यहाँ रख देना है v के जगह पर। तो ये होगा कॉट v के जगह पर y बट्टे एक्स माइनस के लॉग एक्स प्लस का c। तो ये हमें हमारा क्या मिल चुका है, व्यापक हल। ये हमारा क्या है मेरे भाइयों, व्यापक हल। अब जब कंडीशन लगाएंगे c का मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा विशिष्ट हल।
समीकरण नंबर 2। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला, y की जगह पे π/4 रखना है, x की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, y की जगह पर π/4 और x की जगह पे क्या रखना है, 1। तो ये प्रश्न में रखो, यहां पर माइनस कॉट y की जगह पे π/4, x की जगह पर 1। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, ये हम रख देंगे। और कॉट π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो c का मान क्या आ गया, माइनस का 1। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहां रखेंगे, ये है हमारा माइनस के कॉट y/x माइनस के लॉग x, और c का मान है माइनस का 1। ठीक है, माइनस ऊपर लेके हटा सकते हो, जैसे माइनस ऊपर लेको ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कॉट y/x बराबर लॉग x प्लस 1। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमें हमारा विशिष्टल मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक, शानदार क्वेश्चन है, सारे ही प्रश्न अच्छे हैं, 8-8 नंबर वाले हैं सारे। ये अवकल समीकरण देखो, y/x, इसकी घात से इसकी घात कट गई 0, इसकी घात 0, और इधर है ही नहीं, इसकी घात भी, सबकी घात 0 0, तो ये समघाती है। कंडीशन हमें ये दे रखी है। ठीक है, एंगल में y के बट्टे में x है, तो यानी कि dy/dx अपन को चाहिए। तो ये जो अवकल समीकरण है कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, dy/dx, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव का है वो उधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें हमारा समघाती अवकल समीकरण मिल चुका है। ठीक, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, और यहां मेंशन जरूर करोगे कि ये समघाती है। समघाती है क्या है, अवकल समीकरण। ठीक है, अच्छा dy/dx है तो y बराबर मानना पड़ता है, माना y बराबर vx, तो dy/dx क्या होता है, v प्लस x dv/dx। अब हमें क्या करना है, y और dy/dx का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना है। तो यहाँ लिखोगे y तथा dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो। तो dy/dx का मान क्या है, v प्लस x dv/dx। y का मान है vx, बट्टे में है x, कॉसेक y का मान है vx, बट्टे में है x। x से x कटा, x से x कटा। ठीक है, क्वेश्चन देखना अब एकदम सिंपल हो जाएगा। इधर क्या बचा, v प्लस एक्स dv/dx, इधर बचा v और इधर बचा माइनस के कॉसेक v। दोनों तरफ v समान है, पॉजिटिव का v कट गया। वेरिएबल सेपरेबल करोगे, कॉसेक गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, बट्टे के इधर गुणे में आ गया, गुणे के इधर बट्टे में आ गया। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cosec मतलब साइन v dv। ठीक है, तो साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस के cos v, यह माइनस के log x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन हो गया तो c जोड़ दो। अब हमें क्या करना है, y बराबर हमारे पास होता है vx,
तो v बराबर क्या होगा, y बट्टे एक्स। तो ये v की जगह पे मान रख दो कॉस y बट्टे एक्स माइनस के लॉग एक्स प्लस का c। तो ये हमें हमारा मिल चुका है क्या, व्यापक हल। ये हमें हमारा मिल चुका है व्यापक हल। अब आ जाएंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या बोला है, प्रश्न में हमें ये बोला है y की जगह पे 0 रखना है और x की जगह पर 1। y की जगह पे 0 रखना है और x की जगह पर 1 रखना है। रखो यहां पर नेगेटिव कॉस 0 बट्टा 1। आप जानते हैं लॉग a का मान 0 होता है, कॉस 0 बट्टा x 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो c का मान क्या आ चुका है, c का मान हो चुका माइनस के 1। ठीक है, c का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दोगे तो जो आंसर आएगा वो मैं ये लिख देता हूं, आ जाएगा माइनस के कॉस y बट्टे एक्स माइनस के लॉग एक्स माइनस के 1। ठीक है, दोनों तरफ से नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लोगे तो आंसर आ जाएगा कॉस y बट्टे एक्स लॉग एक्स प्लस 1। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो ना दोबारा देखिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। 15वां नंबर है, x की घात 1 y की घात 1 दोनों के मिला के 2, इसकी 2 इसकी 2 सबकी 2 2 है तो ये समघाती है। ठीक है, तो जो अवकल समीकरण है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2x स्क्वायर dy बट्टे dx। और इधर क्या बचा हमारे पास, y स्क्वायर प्लस के 2xy है कि नहीं। अब देखो हमें dy बट्टे dx निकालना है, क्योंकि dy बट्टे dx या फिर dx बट्टे dy को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ। ये गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा, ये गुणे का इधर के क्या आ गया, बट्टे में। तो ये जो अवकल समीकरण है ये क्या है, समघाती है, सबकी घात समान है। मेंशन कर देंगे कि ये समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है, क्योंकि dy बट्टे dx है तो आप क्या करोगे, माना y करके लिखोगे, माना y बराबर vx। तो dy बट्टे dx क्या होता है, v प्लस एक्स dv बट्टे dx। y और dy बट्टे dx के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y तथा dy बट्टे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। तो y का मान vx और dv बट्टे dx का मान है v प्लस एक्स dv बट्टे dx। y का मान है vx तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y की जगह पर रखोगे 2x, y का मान है vx बट्टे में 2x स्क्वायर। यहाँ से देखो ऊपर से x स्क्वायर उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा v स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 2v बट्टे में 2x स्क्वायर। अगर ध्यान देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x dv बट्टे dx, यह v स्क्वायर प्लस के 2v, प्लस का v इधर के माइनस का v। तो ये हो गया x dv बट्टे dx और ये हो गया v प्लस v स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर हमारी कोई गलती तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल गलती है। यहाँ पे 2 था
यहाँ देखो दो नहीं लिखा है मैंने। तो नज़र हटी, दुर्घटना घटी, तो वो दुर्घटना हमसे घट चुकी है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मुझे एक लेना पड़ेगा, ले लेंगे। लॉशअप आ जाएगा 2, इसकी गुणा इसके साथ v² प्लस 2v, और ये हो जाएगा 2v। ठीक है, तो 2v से 2v कटा, यहाँ बचा v² बट्टे में 2। ठीक है, तो क्या बचा, सिर्फ v² बट्टे में 2। अब सही है। तो देखो मेरे भाई, ये v² गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और इधर एक dx बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, और ये जो गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, अब हमें करना है समाकलन। समाकलन करने पर, समाकलन करोगे, ये प्लस का v² ऊपर जाके क्या हो जाए, क्योंकि एक से घात ज्यादा होने पर ऊपर ले जाते हैं, तो v⁻² dv, 1/2 कांस्टेंट बाहर, dx बट्टे x, ये x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, n + 1 -2 + 1 बट्टे में -2 + 1, और ये हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ये माइनस हो जाएगा, और ये v⁻−1 1/2 log x प्लस c। ठीक है, तो इसको ढंग से लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये log x बट्टे में 2 प्लस c। v का मान रखना होता है, v का मान हमें क्या रखना होता है, y बट्टे x, ये यहां रख दोगे, तो ये बट्टे के इधर के क्या हो जाता है, गुणे में, तो ये हो जाएगा -के x बट्टे y प्लस c। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाएंगे प्रश्न में, क्योंकि ये हमें क्या मिल चुका है, व्यापक हल। हमें निकालना है विशिष्ट हल। प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि y का मान 2 लो, x का मान 1 लो। जब y बराबर 2 होगा तो x बराबर कितना होगा, 1। रखो यहाँ पर, x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1। हम जानते हैं log 1 का मान 0 होता है, तो c का मान क्या आ जाएगा, -1/2। क्या करोगे, c का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख दो। तो क्या है हमारे पास, यह माइनस के x बट्टे y, यह log x बट्टे में 2, और c का मान है -1/2। ठीक, तो ये हमें हमारा विशिष्ट हल आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगले वाले 2 प्रश्न आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे पास प्रश्न है dx बट्टे dy और x बट्टे y। x बट्टे y हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रश्न dx बट्टे dy में ही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही रूप में दे रखा है। समघातीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाएगा। तो देखो, x के लिए क्या प्रतिस्थापन करते हैं, vy। आपको 2 नियम बताएं, एक तो y बराबर होता है vx, और दूसरा अगर x ऊपर है तो x बराबर क्या होता है, vy। तो x बराबर vy कहीं दिख रहा है क्या, बताओ, दिख रहा है ना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ।
कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है? कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है? देखो, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 0, तो ये तो नहीं है। इन दोनों की मिला के 2, इसकी 3 हो गई, ये 2 है, ये 3 अलग अलग आ रहा है, ये नहीं है। इसकी 3 है, इसकी 2 है, ये भी नहीं है। 3 गलत हो गया, चौथा सही होगा ऑब्वियसली। कैसे सही है? देखो, इसकी घात 2 है, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात 1, इसकी घात 1, दोनों की मिला के 2, गुणा में घातें जोड़ दी हैं, और इसकी भी 2, सबकी घात 2 2 है, तो ये अवकल समीकरण समघातीय हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है वो हमारी समाप्त हो जाती है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देख लें। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को चेक करें, और किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना PDF पाने के लिए फ्री में।